नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ना बटेंगे तो कटेंगे का जवाब ना बटेंगे ना कटेंगे से समाजवादी पार्टी दे रही। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस पर दोनों ही तरफ से पीडीए, पिछड़ा दलित अगरा और समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को उम्मीदवारी देकर साधने का प्रयास किया गया। तो वहीं पर जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रैक पर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की सभा में जो नारा दिया था, ना बटेंगे ना कटेंगे, इसको जवाब माना जा रहा था जातीय जनगणना का। इसमें और इजाफा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग मुसलमानों की जाति नहीं पूछते हैं, मुसलमानों के अंदर जाति जनगणना की चर्चा नहीं करते हैं, वो हिंदुओं को जाति जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं? जैसे सवालों को उकेर करके इसको और अधिक धार दी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है वहां उसमें से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और 1 सीट मीरपुर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास। तो दूसरी तरफ 9 के 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही। सत्ता का खेल से इसका कोई संबंध नहीं है। 9 सीट कोई भी हारे कोई भी जीते, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही रहेगी। लेकिन फिर भी ये 9 सीट उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है। दोनों ही तरफ से इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। भाजपा की तरफ से वरिष्ठ नेताओं की टोली वहां पर तैनात कर दी गई है। क्षेत्रीय स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेताओं, मंत्री तक भी वहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी। सभी 9 विधानसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा होगी। तो समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है 9 सीटों पर। लेकिन मुद्दा यही है कि ना बटेंगे ना कटेंगे नारे का जवाब, बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब ना बटेंगे ना कटेंगे से दिया जा रहा है। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्यों दिया? दरअसल जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखा गया, मुसलमानों का एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को उठाना चाहती और इसलिए हिंदुत्व के राह पर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारत की राजनीति को सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जो जातीय जनगणना का मुद्दा है वो गौण हो जाए और हिंदुत्व के नाम पर जो बहुसंख्यक समाज है वो एकजुट हो जाए। दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर भी जाति की जनगणना का मुद्दा उठा करके मुसलमानों में भी अगरा पिछड़ा करने का प्रयास भाजपा को है, ताकि इससे जो एक मुश्त जो रणनीतिक वोट भाजपा के खिलाफ जाता है वो उसमें कुछ कमी आए। जबकि यही समाजवादी पार्टी की चिंता कि वो मुस्लिम वोटों को पोलराइज कर अपनी तरफ जब उनके तरफ जाता है तो उनका पलड़ा भारी हो जाता है। और इस विधानसभा के उपचुनाव में अल्पसंख्यकों का खास ख्याल समाजवादी पार्टी ने रखा। 9 में से 4 टिकट अल्पसंख्यक समाज को दिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस जातीय और सामाजिक समीकरण के माध्यम से समाजवादी पार्टी क्या चुनाव जीत पाती है। 9 सीटों में से 4 अल्पसंख्यक, 3 पिछड़ा
और 2 दलित को, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से 5 पिछड़ा वर्ग से और 3 अग्र और 1 दलित समुदाय से। जो पिछड़ा वर्ग से जिनको भाजपा और एनडीए की ओर से टिकट दिया गया है वो पाल, निषाद, कुर्मी और मौर्य जैसे वंचित जातियों से हैं। एक यादव को भी टिकट दिया है। अग्रों में से ब्राह्मण और क्षत्रिय को टिकट दिया गया है। और दलित की राजनीति में लगातार भाजपा नॉन जाटव की पॉलिटिक्स करती रही। ये जातीय समीकरण के साथ साथ जो स्लोगन है योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, और इसका जवाब समाजवादी पार्टी दे रही है, न बटेंगे तो न कटेंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये सेटअप था उसके पीछे ही पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को उस समय और अधिक मजबूती मिली जब उनके नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह ने भी समर्थन किया और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसको समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले भी इसको समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव चला है जो आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव और संभवतः बहुत लंबे समय तक की बात करें तो 2029 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का एक कॉमन फैक्टर होगा। बांग्लादेश से घुसपैठिए इस समय भाजपा के लिए बंगाल में, बिहार में और झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे ही अन्य जगहों पर अन्य ऐसे मुद्दे को हिंदुत्व के नाम पर उठाया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो जाने के बाद अब भाजपा के जो कोर मुद्दे हैं वो केवल समान नागरिक संहिता बचा हुआ है। ऐसे में हिंदुत्व की बातें कर अभी भी वोटों को अपनी तरफ लाने का प्रयास भाजपा करेगी। भाजपा की चुनौती मुसलमानों, जो मुस्लिम वोट, रणनीतिक मुस्लिम वोट है जिससे है, जिसमें 1% वोट भी इधर से उधर नहीं छिटकता है और सभी भाजपा के खिलाफ जाते हैं। इसी को रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।